नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो आगे ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है उनको कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अगर आप इनको पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनेंगे विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। सो मैंने इस वीडियो का नाम तभी ऐसे रखा है कि इन्वेस्टिंग इन दाल चावल म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि हमारा खाना होता है, आप पिज्ज़ा जो है वो कभी कभी खा सकते हैं, मगर डेली बेसिस पे क्या खा सकते हो? आपके दाल चावल वही आपको सूट करते हैं, वही हमारा जो सिस्टम है पचा पाता है ऑन अ डेली बेसिस। तो बस स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं विद लेस रिस्क, तो डेफिनेटली ये जो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं आपके डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये आपको रिटर्न्स गारंटी करते हैं एंड रिस्क भी आपका मिनिमाइज करके चलते हैं। तो चलिए चलते हैं 3 म्यूचुअल फंड्स की तरफ, जिनका नाम है, अभी तीनों म्यूचुअल फंड जो है ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। सो मैंने इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग नाम देने की कोशिश की है। सो एक एक करके हम तीनों को कंपेयर करेंगे डिटेल में। सबसे पहले जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, एंड उसके बाद आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, एंड फिर थर्ड में आता है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये 3 जो है आपके म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हम अभी कंपेयर करने वाले हैं। ओके, सो अब चलते हैं इनके डिटेल्ड कंपैरिजन में। हमारी कैटेगरी जो है वो फ्लेक्सी कैप है, जो कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के पास होनी चाहिए। एंड जो आपके फंड है उसमें अगर हम देखें, यहाँ आपको टेबल दिख रहा होगा। सो यहाँ पे आपको समरी दिख रही होगी। हमने तीनों जो फंड्स हैं उनको साइड बाय साइड रख लिया है, उनके फंड का नाम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है, तीनों ही फ्लेक्सी कैप है। लेकिन हम तीनों को क्यों कंपेयर करें? क्योंकि अगर तीनों में से आप तीनों तो खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर आपको तीनों में से कोई एक म्यूचुअल फंड रखना है अपने पोर्टफोलियो में, उसमें आप जो है कौन सा कंसिडर कर सकते हैं, वो कंपैरिजन से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगेन डिस्क्लेमर कि बिल्कुल भी ये रेकमेंडेशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के लिए है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको आज आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। ओके, अब क्वांट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है ये कब लॉन्च हुई थी? 19/2008 में। अब बहुत लोगों को लगता है क्वांट एक नया फंड है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका पहले कोई और नाम था, लेकिन अब हाल ही में इसका नाम बदल के क्वांट हो चुका है। 2008 काफ़ी पुराना फंड है। जेएम फ्लेक्सी कैप जो है 2013 में आया था। पराग पारिक जो कि बहुत लोगों के इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में पाया जाता है, ये 2013 में आया था। पुराने म्यूचुअल फंड से लंबे समय से मार्केट में चल रहे हैं एंड आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करें। AUM, क्वांट का जो AUM है वो कितना है? 7,700 करोड़ का। जेएम फ्लेक्सी कैप का कितना है? 4,000 करोड़ का। एंड पराग पारिक का कितना है? 78,000 करोड़ का। अब सबसे बड़ा AUM साइज किसका है? पराग पारिक का है। पर इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है यहाँ पैसा डाल के बैठे हुए हैं, और जेएम फ्लेक्सी कैप में सबसे कम। लेकिन जिसका कम है, क्या इसको डिसरिगार्ड कर दें, या किसका ज़्यादा है तो ये सोचे कि अरे बहुत पैसा हो गया है, अब हमारे को अच्छी रिटर्न्स नहीं मिलेगी? ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। AUM बस इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट थोड़ा सा दिखाता है, या जहाँ अच्छे रिटर्न्स होते हैं, आप तो जानते ही, बहुत लोग फिर उसको चूज़ करने लग जाते हैं, उससे फंड साइज जो है बड़ा होने लगता है। ओके, नाउ एक्सपेंस रेशियो। क्वांट फ्लेक्सी कैप जो है इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.75 है। जेएम फ्लेक्सी कैप का 0.42 है, पराग का 0.63 है। यहाँ पे आपको सबसे सस्ता जो एक्सपेंस रेशियो है वो किसका है? जेएम फ्लेक्सी कैप का। ओके, यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप जो है ये डायरेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा मिल रहा है। जो डायरेक्ट प्लान है उसमें आपको थोड़ा कम देखने मिलेगा। ओके, शार्प रेशियो का मतलब क्या होता है? शार्प रेशियो का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न्स आपके, कि बिना कितना रिस्क आपने उठाया और कैसे फिर आपके रिटर्न्स बने। शार्प रेशियो जो है वो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा। आप देख सकते हैं कि जो क्वांट है उसका 1.14 है, जेएम का 1.62 एंड पराग का 1.11। दैट मीन जेएम जो है क्लियर विनर है। जेएम फ्लेक्सी कैप जो है उसका सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो है, मतलब रिस्क कम है, रिटर्न जो है वो ज़्यादा है। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं तीनों का अल्फा। क्वांट फ्लेक्सी कैप जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5.79 का अल्फा है, यहाँ 12.29 और पराग में 3.65। अल्फा का मतलब होता है आपने बेंचमार्क को कितने अच्छे से बीट किया है।
सो यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप ने बहुत अच्छी तरीके से बीट किया। इसका मतलब जितना बड़ा अल्फा होगा उतना ज़्यादा अच्छा। बीटा मीन्स वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी में क्वांट का 1.06 है, जेएम का 0.92, पराग का 0.72। सो वॉलेटिलिटी जितना कम उतना अच्छा। पराग में वॉलेटिलिटी सबसे कम है। मीन की अगर हम बात करें तो जो एवरेज दे रहे हैं ये फंड्स कितनी रिटर्न्स आपको दे रहे हैं, सो यहाँ पे क्वांट का 24 है, जेएम का 28 है, पराग का 18% है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब जो इसके हिस्टोरिकल एवरेज है, इस फंड ने जो भी आपको हिस्टोरिकल रिटर्न्स दिए उससे कितनी डिविएट कर सकता है। सो क्वांट का 15 है, जेएम का 13 है एंड पराग पारेख का 10 है। ओके अच्छा, सो अब यहाँ पे हम रिटर्न्स देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि क्वांट के पिछले एक साल में 51% रिटर्न है, जेएम के 59 है, पराग के 36 है। सो एक साल में सबसे अच्छा किसने दिया है, जेएम फ्लेक्सी कैप ने। कैटेगरी एवरेज जो है, अगर हम सारी इस कैटेगरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को देखेंगे तो 38 ही बन रहा है उनका। सो यहाँ पे जेएम ने और क्वांट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। निफ्टी 50 ने आपको सिर्फ 27% कमा के दिया है। देन 3 इयर्स में क्वांट का 24 है, जेएम फ्लेक्सी कैप का 29 है, पराग पारेख का 18.26 है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज ने 3 साल में 17% और निफ्टी 50 ने सिर्फ 14% कमा के दिया है। 5 साल में देखें तो क्वांट का 36, जेएम का 29, पराग का 27। सो 5 इयर्स में तो क्वांट ने बहुत अच्छा किया है। एंड 10 इयर्स की बात करें तो क्वांट का 20, जेएम का 19, पराग का 19। एंड सिंस लॉन्च सिर्फ और सिर्फ क्वांट ने 16 दिया है, फ्लेक्सी कैप जेएम ने 20 दिया है एंड पराग ने आपको 21% कमा के दिया है। सो ऑफकोर्स क्वांट जो है उनकी मैनेजमेंट बदली है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में चेंज आया, इसलिए लॉन्ग टर्म में थोड़े से कम रिटर्न्स बन रहे हैं, मगर आप देखें तो कुछ 5 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न जो है इस फंड ने आपको कमा के दिए हैं। ओके अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। सो अगर मैं 3-3 साल का कंपैरिजन करूँ, तीनों फंड्स को मैंने आपको चार्ट में दिख रहा होगा। सो अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पहले तो आपको ये दिखाऊं कि फ्लेक्सी कैप की जो कैटेगरी है उसने कैसा परफॉर्म किया, तो जो लाइट ब्लू लाइन है आपको जो दिख रही है ये किसकी है, फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी है। ओके अब यहाँ पे हम डालते हैं पराग पारेख को। सब क्लियरली देख सकते हैं, देखिए पराग पारेख ने हर टाइम फ्रेम में इसको बीट किया है। एंड फिर आती है हमारे पास कौन, जेएम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जेएम जो है शुरू में तो जब 2019 टू 22 अगर हम उस टाइम बात करें तो इतना अच्छा नहीं कर रहा था, एवरेज जो है कैटेगरी को बीट कर रहा था, मगर यहाँ पे पराग पारेख आउट परफॉर्म कर रहा था। मगर सडनली आप देख सकते हैं कुछ यहाँ से पिछले 3 सालों में 2020 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं, जुलाई 2022, जुलाई 2023, यहाँ पे जो 3 साल की रिटर्न है यहाँ से बीट होने लग गया एंड ये बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप जो है वो बन चुका है। ओके एंड क्वांट को भी यहाँ डाल देते हैं, सब क्वांट को देख सकते हैं सबसे टॉप पे कौन था, क्वांट। बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में कौन था, क्वांट फ्लेक्सी कैप। लेकिन आप देख सकते हैं क्वांट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप से। टॉप पे कौन आ गया फ्लेक्सी कैप के अंदर, जेएम फाइनेंशियल्स। बात आती है कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो सिलेक्ट करें। सो यहाँ पे आपको क्लियरली चार्ट में दिख रहा है कि पराग पारेख ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है एंड बाकी 2 म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है वो प्रोवाइड किए हैं। सो यहाँ पे आपको मैंने चार्ट के थ्रू इजीली दिखाने की कोशिश की। अगर 1 ईयर का मैं चार्ट दिखाऊं आपको तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया पराग ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 3 सालों में अगर हम बात करें तो 3 सालों में भी पराग ने सबसे कम दिया है एंड यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, क्वांट सेकंड नंबर पे आ रहा है। और अगर 5 सालों में देखूं तो क्वांट एंड पराग नेक टू नेक चल रहे हैं और जेएम फ्लेक्सी कैप जो है उसने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करके दिया है। सो डेफिनेटली देखिए क्वांट में थोड़ी सी इनमें रिस्क ज़्यादा है, मगर यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। पराग पारेख जो है रिस्क वाइज जो है वो कम है। वैसे तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली वेरी हाई रिस्क बता रहा है ना, तीनों ही कैटेगरी में वेरी हाई रिस्क है क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है फ्लेक्सी कैप का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैनेजर के पास कि आपका जब स्मॉल कैप मिड कैप में अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पैसा जाएगा और अगर लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पैसा जाएगा। सो बहुत कन्वीनियंटली फंड मैनेजर जो है वो रोटेशन कर सकते हैं इस कैटेगरी में। सो इसी वजह से हाई रिस्क है तीनों में, मगर अगर तीनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें भी तीनों में से कौन ज़्यादा रिस्की है। एंड अगर मैं एसआईपी की बात करूँ तो जेएम फ्लेक्सी कैप में 100 से शुरू कर सकते हैं, क्वांट में 1000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, पराग पारेख में 1000 से। एक्सपेंस रेशियो की बात कर ली है, एनएवी आपको दिख रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। देन
इसके बाद फंड साइज भी डिस्कस हो गया, एग्जिट लोड 1% यूजुअली इतना ही रहता है, रिटर्न्स भी हमने डिस्कस कर लिया, आपको साइड बाय साइड अच्छे से बता दिया। एंड इसके बाद अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूँ, सो यहाँ पे ठीक है, होल्डिंग्स भी आपको ये शेयर्स में होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंसर्न रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फंड यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी वाला फंड है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फंड मैनेजर जो है, उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग थिंकिंग होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, उस हिसाब से वो फ्लेक्सिबली उसको करते। तो तीनों फंड एक जैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जैसे फंड मैनेजर सोचेगा वैसे वैसे हो सकती है। टॉप होल्डिंग्स में आपको दिख रहा है यहाँ जेएम फ्लेक्सी के, आप में कौन सी टॉप होल्डिंग्स हैं, HDFC, ICICI, SBI, इन्फोसिस। एंड क्वांट में टॉप होल्डिंग रिलायंस, HDFC, अडानी पार्क, कोटक महिंद्रा। पराग पारेख में HDFC बैंक, पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग, ITC जैसे टॉप होल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी। फंड मैनेजर के भी नाम आप तीनों के पढ़ सकते हैं, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको दिख रही है, बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स हैं। सो योर मनी विल बी वेरी वेरी सेफ, बिकॉज ये सारे फंड मैनेजर जितने भी है म्यूचुअल फंड के अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ये कोई अरे गहरे लोग नहीं होते, इनको बहुत एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, तभी आपके पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करने की क्षमता रखते हैं ये। ओके, इसके बाद ये सब बातें हमने कर ली हैं। सो दिस इज़ ऑल। अगर हम तीनों फंड्स का डिटेल में कंपैरिजन करें, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलिए, स्मॉल कैप से ज़्यादा प्रभावित ना हो जाएगी, सारा पैसा वहाँ लगा दें, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट आएगी वो सबसे पहले गिरेंगे और सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे। तो आपको कुछ ऐसे फंड ज़रूर चाहिए रहेंगे इन योर पोर्टफोलियो जो थोड़े से कम वॉलेटाइल हो और आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करें। मगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि पैसा बनने के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गिरने के टाइम बहुत दुख होता है। तो इसीलिए हार्ड अर्न मनी है आपका, चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट ही शुरू कीजिए, मगर ज़रूर शुरू कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और उनका कंपैरिजन मैं आपको डिटेल में दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।